सॉरी सॉरी डॉक्टर, आप अपनी सुध में नहीं थे, मुझे किस करने जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक कंटापोमाइसिन दे दिया। अब लीजिए झन्नाटोमाइसिन। हाँ, आई लाइक इट। हाँ तो मेहरबान कद्रदान शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अंगूरी के भाईजान। बात सबके मतलब की है, जो सुनेगा वो फायदे में रहेगा और जो नहीं सुनेगा वो घुइयां के खेत में जाएगा। तो महंगाई के इस दौर में जहां इंसान के पेट के भूख का राक्षस उसे अंदर से खाने को दौड़ता है, तो उस राक्षस को शांत करने के लिए इंसान गुनाह करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार गुनाह करता है। और उस गुनाह के शिकार होते हैं हम और आप और ये सब मासूम लोग। तो आइए उखाड़ फेंकिए इस गुनाह को, जो दीमक बनकर हमारे समाज के जड़ों को खोखला बना रहा है। हम हैं घूसोलॉजी के डॉक्टर। ओहो। एक घूसे में सारे मर्ज तमाम कर देते हैं। डॉक्टर भैया, इशारा आपकी तरफ है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, बड़े जोरों से दर्द है। कोई बात नहीं, हम एक घूसा मारेंगे और दर्द उड़नछू हो जाएगा। अरे 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 अरे, ऐसा घूसा मार के किसी का सर दर्द दूर हो जाता है क्या? बल्कि सर दर्द तो और भी तेज हो जाएगा। आप जैसे फ्रॉड लोगों को तो जेल में जाना चाहिए, जो जेन्युइन डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं। अटर रबिश, टोटली नॉनसेंस। मुझे बदनाम करने की ये साजिश हो रही है। अरे कोई किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं कर रहा है, बल्कि आप जैसे लोग जो समाज में ढकोसला फैलाए रहते हैं, हमारी संस्था उसकी तरफ से आप जैसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। कोशिश नाकाम होगी। ऐसी कोशिशें हमेशा कामयाब ही रहती हैं सक्सेना जी। आपके जो बॉस है ना, वो जेल में जाकर रहेंगे। विभूतिया एक काबिल डॉक्टर है, इसने एक थप्पड़ से मेरा हार्ट अटैक ठीक किया था। ये फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। जब कोई अवतार जन्म लेता है ना, तो उसके खिलाफ कई लोग खड़े हो जाते हैं उसकी मुखालफत के लिए। तुम क्या अपने आप को एवेटार समझते हो? वो तो आप एवेटार, वो जेम्स कैमरून की फिल्म के बारे में बात कर रही हैं। मैं अवतार की बात कर रहा हूं, अवतार। आप कोई ऊपर से टपके अवतार नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अवतार गिल जैसे अच्छे एक्टर हैं और कुछ नहीं। आर यू अवतार गिल? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ये आपके लिए एक आखिरी वार्निंग है। अगर आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठना बंद नहीं किया, तो आप जल्द से जल्द जेल जाएंगे। हाय दिया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस सब के लिए हम कहाँ पेनिट्रेट करें। आप रिएक्ट कहना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़े। हाँ, ऐसे लोगों को जेल के अंदर करवा के आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। नहीं, वो तो कितने लोगों का जान बचाए हैं। वो एक फरेब था। मैं आप लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आलू भैया, आज का खाना कैसा बना है? हाउ इज द फूड? फूड तो बहुत अच्छा होना है पगली, लेकिन हमेशा की तरह तुम सलाद बनाना भूल गई हो। हैं? आइडिया,
सलाद तो बनाए हैं, लाना भूल गए हैं, अभी लाते हैं। लाओ लाओ। हेलो हेलो, काहे बोल काहे नहीं रहे हैं? मुंह में आवाज नहीं है का? अरे जरा सर्किट को फोन दो ना। यहाँ कौन सर्किट वर्किट नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोले तो अपन मुन्ना भाई बोल रहे है, मुन्ना भाई। हाय दिया, ऊ फिल्म वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाय दिया, कैसन बा? अरे जरा सर्किट को फोन दो ना। बोले ना मुन्ना भाई, यहाँ तो सर्किट है ही नहीं। अरे वो आपके पीछे बैठेला है ना, शॉर्ट सर्किट। अरे जरा उसको फोन दो। लड्डू के भैया आपके गैंगबा में शामिल हो गए हैं। हाय दिया, लड्डू के भैया हमको कभी बताए नहीं क्यों? अबे सर्किट, तुम्हारे लिए कॉल है। तुम भी ना। कौन बोल रहा है? अबे तेरा बाप है? अरे फोन रख, फोन रख। यार तुम भी बेकार आदमी के साथ फोन मिलाती रहती हो, हैं? कुछ भी मुन्ना भाई एमबीबीएस का कॉल था, ऐसे बात करते हैं का इतनी बड़ी शख्सियत से? हदत, जाओ जाके सलाद लेके आओ। कुछ भी। ये कौन से लोगों को फोन मिलाती रहती है? शॉर्ट सर्किट ही लो। आहा, क्या बात है। सलाद कैसे बना है? और भाई क्या हो रहा है? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिख रही हूँ। अगर तुमने तुम्हारे कारनामे बंद नहीं किए तो ये रिपोर्ट डीएम को चला जाएगा। मतलब हमको जेल भेजने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं? ओह नहीं नहीं नहीं, मंसूबे तो तुमने खुद बना लिए थे और मैं तुम्हें अब वार्न कर करके थक चुकी हूँ। तुम वार्न नहीं कर रही थी मुझे, तुम मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रही थी। यू आर ट्राइंग टू सबोटाज माय करियर। तुम मेरे करियर में रुकावट बन रही हो। I am trying to sabotage your career. Yes, you are. बेशरम इंसान, अगर तुम अपने संकुचित दिमाग के तंग गलियों में सोच के चूहे अगर दौड़ाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मैं तुम्हारे जिंदगी में नहीं होती तो तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाते। तुम मेरा करियर खा गई। You swallowed my career, I swear to God. तुम जानते हो तुम्हारे करियर में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैंने कितने लोगों से मिन्नतें करी हैं। By the way, कैसी और कौन सी मिन्नतें करी हैं आपने? किन लोगों से बताएं जरा मुझे प्लीज। अच्छा, मतलब जॉब ऑफर्स का ऐसे ही आगे जो आगे वो ये जॉब ऑफर्स आए? ये जॉब ऑफर्स आए मतलब कहने का ये है कि आपने मेरे लिए पियून की, वेटर की, वॉचमैन की ऐसी नौकरियों के लिए मिन्नतें करी हैं आपने। कुछ भी मत बोलो, प्लीज प्लीज डोंट से एनीथिंग, ओके? और वो प्रॉपर जॉब ऑफर्स थे, प्रॉपर जॉब ऑफर्स। जी नहीं, वो प्रॉपर जॉब ऑफर्स नहीं थे। फाइन, अगर वो प्रॉपर जॉब ऑफर्स नहीं भी थे, फिर भी कोई भी काम बुरा नहीं होता है। बुरा वो होता है जो तुम कर रहे हो, लोगों के साथ गलत कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, उन्हें बेवकूफ बना रहे हो। मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, उनको तंदुरुस्त कर रहा हूँ, उनको हेल्दी कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहे हो? वो भी एक झोली है। तुम जलती हो। You are jealous of me. I am jealous of you. Yes, you are. I am jealous of you. Yes, you are. ये कला तुम्हें तुम्हारे मम्मी से पूछनी चाहिए, वो मुझसे जलती है। मम्मी को मत लाओ बीच में, बता रहा हूँ मैं। ओह, क्यों नहीं लाऊंगी मैं? तुम्हारे पूरे खानदान को बीच में लाऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारा खानदान जिम्मेदार है तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए। अगर तुम मेरे खानदान को लाओगी ना, मैं भी तुम्हारे खानदान को लाऊंगा, रोशनी डालूंगा उनके ऊपर। मालूम पड़ जाएगा आपके आपका खानदान क्या है। क्या 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 है ऐसा मेरा खानदान? मत 1987 में जब भूसा घोटाला हुआ था तो मंत्री जी के साथ आपके जो पिताजी थे, वो चमचे थे खास, वो भी गए थे अंदर 6 महीने के लिए। One way ticket, I remember. What did you say? Read my lips. I got it. You said get lost. Yes. All right. And by the way, for the record, मेरे पापा को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था, with respect. ये कहानी आपके पापा जी ने सुनाई होगी। अभी भेज दूंगी मैं, अभी भेज दूंगी। अंगूरी,
आए अंगूरी। हाय दिया, अरे अंगूरी, क्या हुआ? अरे क्या बताएं पगली, कुछ करो वरना हम टाइम बोल जाएंगे। हाय दिया, ऐसा ऐसा काय बात करते हैं आप? अरे पगली, तुम समझ नहीं रही हो, हमें बहुत ही असहनीय दर्द हो रहा है पेट में। टेंशन नहीं लीजिए, डॉक्टर को कॉल किए हैं, वो बस आते ही होंगे। हाँ, अरे तुमने भी किस आदमी को कॉल किया है जो ना डॉक्टर है ना तांत्रिक, अजीब सा दरमियाना सा शख्स है। अब जैसे भी हैं, इकलौते डॉक्टर हैं ये मॉडर्न कॉलोनी में, कुछ तो फायदा होगा ना। पता नहीं क्या होगा। हेलो भैया, हेलो भाभी जी। हेलो, ये आप कहाँ से टपके? बस खिड़की से चला रहा हूँ। अरे दिमाग फिर गया क्या? किसी की बेडरूम में ऐसे खिड़की से आया जाता है क्या? जाने दीजिए ना, दर्द का बताइए ना। अरे कैसे जाने दीजिए? आज ये खिड़की से टपका है, कल को ये ठीक बेड के बीच में से निकलेगा। ओ भैया, इतना काहे फैल रहे हो, इतना काहे फैल रहे हो? भाभी ने घबराहट में फोन किया तो आनंद फानन में हमने देखा शॉर्टकट खिड़की से रास्ता सही है, बस चला आया। ठीक बा आ गए हैं ना, अब जरा जांच करके बताइए ना क्या हुआ है, बहुत दर्द है। जी देखता हूँ। यहाँ दर्द है? कैसा महसूस हो रहा है? अबे दर्द में कैसा महसूस होगा? नहीं भैया, तो डिपेंड करता है ना कि दर्द कैसा है। एक का सवाल हुआ, दर्द तो दर्द ही होता है। नहीं भाभी जी, दर्द कई किस्म के होते हैं, जैसे महबूब से महबूबा का बिछड़ने का दर्द। दिया, उतना ही हो सकता, हम यही हैं। इश्क में चोट का दर्द। दिमाग फिर गया है क्या? हमें इश्क में चोट का दर्द का होगा? हमारा इश्क तो सामने ही रहता है। मेरे सामने वाली लड्डू भैया वहाँ काहे देख रहे हैं, हम तो यहाँ है ना, भेंगे हो गए का? तुम्हारे इश्क में भेंगे हो गए हैं पगली। ओ प्रेम पुजारी, ये रोमांटिक होना जरा बंद करो और ये टैबलेट लो। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, दर्द में आराम मिल जाएगा। अच्छा, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, बहुत देर हो गई। क्यों बे विभूतिये, क्या हो रहा है? हाँ? अबे तू बता क्या हो रहा है? तुझे काम के लिए भेजा था, ये बता तूने कुछ कांड वांड किया कि नहीं? मैं अपना खेल करके आ गया। खेल कर दिया तूने? तो तूने खाने में मिला दिया वो मामला? प्रेम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। हाँ? लेकिन प्रेम, इसका असर नजर नहीं आ रहा है। वो देख, असर आ रहा है। डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा पेशेंट? पेशेंट का काम तमाम हो गया। अरे बड़ी मोटी चमड़ी का है वो आदमी, इतनी जल्दी काम तमाम नहीं होगा उसका। नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब है तिवारी भैया की हालत बहुत खस्ता है। भाभी जी ने मुझे फोन करके बुलाया था। तो आपने पुड़िया थमा दी? हाँ भैया, मैंने तिवारी भैया को विटामिन सी की गोली दे दी, अब वो उसे चूसते रहेंगे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तिवारी जी आएंगे हमारे ऑपरेशन थिएटर में और हम उनको देंगे कंटापोमाइसिन, लाथोस्प्रिन, जूतोस्प्रिन और भाभी जी को मप्पीमाइसिन, यप्पीमाइसिन। तू नहीं समझेगा, चल। हेलो कमिश्नर। हेलो मिसेस तिवारी। काश। मिसेस मिश्रा। आई एम सॉरी मिसेस मिश्रा। मनोहर, तुम तरक्की देखना चाहते थे ना? ये है तरक्की। जी जी, मैं मनोहर को समझा रहा था कि ये है जीती जागती तरक्की की मिसाल। लेकिन एक मूर्ख विभूति नारायण मिश्रा को इस तरक्की के पेड़ की कोई कदर ही नहीं है। वो तो बस इस पेड़ की छांव में बैठा है, धूप और बारिश तो इस तरक्की के पेड़ को झेलनी पड़ती है। हाँ, लेकिन पेड़ फिर भी उसी मजबूती से और उसी शान से खड़ा है और इस बात का उसे कोई घमंड नहीं है। जिस पेड़ पर फल फूल लगते हैं वो लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। लेकिन अगर ठीक से सिंचाई न हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ? पुलिस स्टेशन में या वन विभाग के डिपार्टमेंट में? जाहिर सी बात है, पुलिस स्टेशन में ही आई है। मैडम, ये पुलिस स्टेशन ही है, कहिए क्या है? तो प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, विभू एक क्राइम करने वाला है। क्या वो किसी का मर्डर करने वाला है? अरे उनके पुरखों में भी दम नहीं है कि वो किसी का खून करे। वो तो बस लोगों से लूटपाट करके उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। मनोहर,
तिवारी जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये पूरा माहौल आप गंदा कर रहे हैं। तिवारी जी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपको पता है भाभी जी मेरा पेट खराब चल रहा दवा है। लीजिए ना। हाँ, तो ली थी भाभी जी, लेकिन कोनो असर नहीं हुआ है। आपको घोड़े के काले चने खाने चाहिए। अरे भाई, उससे तो गैस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोहा लोहे को काटता है। हाँ? मनोहर, यस सर। मुझे लगता है तुम्हें हवलदारी छोड़ के डॉक्टर ही कर लेनी चाहिए। सॉरी सर। कमिश्नर सर, मैडम आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि वो आपके पति हैं विभूति नारायण मिश्रा, इसलिए मैं उन्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें मैं ठीक से समझा दूंगा। चलिए भाभी जी। मर गो भैया, बचा लो, मर गो। अरे मोरी भैया। नर्स सक्सेना, यस डॉक्टर। अबे थेरेपी खत्म हो गई है बे। ओ भैया, भैया मार क्यों रहे? ये तो बता दो। अरे ये मार नहीं रहे हैं, ये कंटापोमाइसिन थेरेपी दे रहे हैं। सक्सेना जी, ये कौन सी थेरेपी है गई जिसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ? और किसी से तुम इसके बारे में सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये थेरेपी मैंने खुद क्रिएट की है। आई एम द क्रिएटर and I am the inventor of this therapy. ग्लैडिएटर। नर्स सक्सेना, यस डॉक। जरा इनको पानी पिलाइए और पानी पिला पिला के मारेंगे। मतलब तुम्हारे दर्द को मारेंगे। पी लो। पियो पियो। क्या? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मेरे को लग रहा है जहाँ से सीधे शमशान घाट भेजोगे का? मेरे कहने का मतलब है मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? जब तक तुम किसी जेन्युइन डॉक्टर के पास न जाते हुए ऐसे झोला टाइप डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट कराते रहोगे, दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगी। मिसेस अनीता मिश्रा, आप मेरे पेशेंट्स को गुमराह कर रही हैं। यू आर मिसगाइडिंग देम, ऑलराइट? और ठीक होने में मदद करने की बजाय आप उनके अगेंस्ट जा रही हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं गुमराह कर रही हूँ? गुमराह तुम कर रहे हो, वो भी ऐसे सीधे साधे लोगों को। जी नहीं, मैं इनको एक हेल्दी लाइफ दे रहा हूँ, एक स्वस्थ जीवन दे रहा हूँ। विभूति मिश्रा, तुम सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे मनमानी रकम वसूल करते हो, वो भी फीस के नाम पर। यस मिस्टर कमिश्नर, आई थिंक यू हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट मी। मेरे बारे में ये गलत आपके पास जानकारी है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अंकल कमिश्नर, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या खाएगा, है ना? इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करके डिग्रियां खरीदी हैं, तो कुछ तो पैसा वसूल कर लेने दीजिए, है कि नहीं? है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब तो आस्तीन के सांप है यार। कहाँ है सांप? आपकी पैंट में। आई लाइक इट। सर, मैंने डिग्रियां खरीदी नहीं है, बल्कि डिग्रियां मैंने हासिल की अपनी मेहनत से, मुशक्कत से। इन्हीं स्ट्रीट लैंप्स के नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई की है रात भर, टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ये तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से नहीं लपेटा तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू। अरे फीस। अब क्या करें डॉक्टर भैया, अपना घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। अब की बारी कमिश्नर की है। इसको इतनी स्ट्रॉन्ग डोज देना, इतनी स्ट्रॉन्ग डोज देना कि ये घर से यहाँ तक लाइन बनाता हुआ है।